पुष्करणी क्या है? पुष्करणी किसकी रचना है? बोल रहा है जो पुष्करणी है वो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, अनामिका, बीरेन डंगवाल या अजय। किनका है? अज्ञेय। किसका है? अज्ञेय। कोई दिक्कत? पुष्करणी किसकी रचना है? अज्ञेय की। आपसे पूछेगा पुष्करणी किसकी रचना है तो अज्ञेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? बोला मनुष्य और सभ्यता को विनाश कर दिया, यानी मनुष्य को भी विनाश कर दिया, सभ्यता को भी क्या कर दिया? विनाश कर दिया। वो कौन सा कविता है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम यानी श्री राधिका या हमारी नींद। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। क्या होगा? एक वृक्ष की हत्या। ये कविता है मनुष्य और सभ्यता का विनाश, यानी मनुष्य कैसे धीरे धीरे सभ्यता को क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। सभ्यता को हम, सभ्यता मतलब पुराने समय का जो चीज़ हमारे लिए सभ्यता है, पहनावा और हवा धीरे धीरे क्या हो, बहुत परिवर्तन आ गया। तो हमारा सभ्यता धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। धोती कुर्ता पहनते थे पहले, देखना पहले का यदि रामायण में देखना तो कैसे रहता था लोग, लेकिन अब है जीन्स है तो ये है तो टॉप है तो ये है तो घंगड़ा है घंगड़ी, बहुत कुछ आ गया। समझे कि नहीं? अब कुछ फिटिंग करा सकता है। चलो आगे। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? बोल रहा है नगर संवेदना के कवि। किसका कवि? नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, कुबेर नारायण, घनानंद या प्रेम घन। कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कोई दिक्कत? कौन है? कुंवर नारायण। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बोल रहा है जो बीरेन डंगवाल है उनका पहला कविता कब आया? जो बीरेन डंगवाल थे उनका पहला कविता कब आया? सन 1989, 1990, 1991 या 1992। कब आया? 1991 में। बीरेन डंगवाल का पहला कविता कब आया था? 1991 में। कोई दिक्कत? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? बोला आपका कविता है जिसका नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान। तो कहाँ से लिया गया है? गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती है औरतें से या कवि ने कहा से। तो कौन से लिया है? कवि ने कहा से। यहाँ से क्या लिया गया है? अक्षर ज्ञान। ये किताब है वहीं से कविता को उठाकर बताए हैं। ठीक है, कवि ने कहा था, इसी में से उठा के क्या है? अक्षर ज्ञान कविता आपको दिख रहा है। ठीक है ना? ठीक है। नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यहाँ पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? देखो बोल रहे, समझो। बोला नदिया मैदान बंगाल के बुलाएं मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता का है? बोल रहा है नदिया मैदान और बंगाल हमको बुलाएगा तो मैं जरूर आऊँगा। तो बोल रहा है मैं जरूर आऊँगा, तो ये कौन सा कविता का है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद या अक्षर ज्ञान। क्या होगा? लौट कर आऊँगा फिर। कविता में मैं बताया था बंगाल के बारे में कि बंगाल कितना खूबसूरत है, वहाँ के मैदान कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब जब हमको बंगाल वहाँ की नदियाँ हमको बुलाएगा तो हम क्या करेंगे? जब जब लौट कर वापस आऊँगा। तो कहानी का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। रेनन मड़ियार रिल्के के पिता का नाम क्या है? रेनन मड़ियार रिल्के का पिता का नाम पूछा। किसका पिता का नाम? रेनन मड़ियार रिल्के के पिता का नाम क्या है? विलियम्स रिल्के, जोसेफ रिल्के, जीन्स रिल्के या विलियम रिल्के। कौन है? जोसेफ रिल्के। रेनन मड़ियार का पिता का नाम क्या है? जोसेफ रिल्के। ठीक है, रेनन मड़ियार के पिता का नाम जोसेफ रिल्के। बुलाइएगा। लाइफ एंड सॉन्ग्स क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? बुराई कविता है लाइफ एंड सॉन्ग। इसको कविता किसकी रचना, यानी कौन रचना, यानी लिखा कौन इस कविता को? जीवानंदन दास, बीरेन डंगवाल, रेनन मड़ियार रिल्के या कुंवर नारायण। कौन लिखा? रेनन मड़ियार रिल्के। ठीक है, इनका पिता का नाम जोसेफ रिल्के। इनका पिता का नाम जोसेफ रिल्के। कोई दिक्कत? लौट कर आऊँगा फिर। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर।
शीर्षक कविता का अनुवाद का नाम क्या है? यानी कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम बताइए। यानी दूसरा भाषा में कविता है लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद कौन किया? अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट करना। तो लौट कर आऊँगा फिर दूसरा भाषा में था लेकिन आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कौन रूपांतरित किया, उसको बदला कौन? जयनंदन शुक्ल, राजवीर शुक्ल, जयवीर शुक्ल या प्रयाग शुक्ल? तो कौन किए हैं? प्रयाग शुक्ल। ये आपका जो कविता है लौट कर आऊँगा फिर, इसको क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं। क्या किए हैं? अनुवाद किए। क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं। अनुवाद करना मतलब भाषा बदल, जैसे बोलते हैं ना ट्रांसलेशन, यानी हिंदी को इंग्लिश करते हैं तो ट्रांसलेशन। अनुवाद अथी में भी सीखते हैं, संस्कृत में भी आप लोग अनुवाद सीखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अ के ड को बेटा क्या समझता है? बोल रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक, आपका अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता है। कविता का नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। शीर्षक में अ के ड को बेटा क्या समझता है? बोल रहा है अ का बेटा ड को क्या समझता है? माँ, बहन, भाई, पिता। क्या समझता है? माँ। क्या समझता है? माँ। गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब अब कहाँ है? बोला देखो, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? नाना काना में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? नाना काना। याद रखिएगा, पूछेगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो नाना काना में। अब वही जगह जो नाना काना है वो कहाँ पड़ता है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या इजराइल में? कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अब जो नाना काना जगह है कहाँ है? पाकिस्तान में। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत बट गया था। आज़ादी के बाद भारत क्या हुआ था? दो हिस्सों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो नाना काना कहाँ चला गया? पाकिस्तान। नाना काना में किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का। किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का। चले आए, रस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए हैं? यानी कौन राजवंश था जब रस खान थे? यानी कौन राजा महाराजा का समय चल रहा था जब रस खान कविता लिखा करते थे? सैयद राजवंश, पठान राजवंश, खिजरी राजवंश या लोधी राजवंश? कौन होगा? पठान राजवंश। कौन होगा? पठान राजवंश। कोई दिक्कत? हितुपुर क्या है? तीहूपुर। तीहूपुर क्या है? तीहूपुर। शब्द का अर्थ क्या है? मतलब तीहूपुर है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक या नरक? क्या होता है? तीनों लोक। यदि आपको तीहूपुर कहता है तो इसका मतलब होता है तीनों लोक, नहीं बोलता तीनों लोक का मालिक। ठटे विदेशी ठाट सब बने देश विदेश। देखो बोला है ठटे विदेशी ठाट सब बने देश विदेश। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का से है? यानी कौन आपका कविता है जो ये लाइन लिखा हुआ आपका कविता में? भारत माता, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म या स्वदेशी? कौन होगा? स्वदेशी। स्वदेशी में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ देश विदेश का बात कर रहा है ना, तो देश विदेश का जब भी बात करें तो समझ जाइए उसका क्या नाम है? स्वदेशी। कविता का क्या नाम है? स्वदेश। यानी अपना देश के बारे में बता रहे उसको क्या कहते हैं? स्वदेशी। ठीक, चलेगा एक राउंड, चिंता ना करो। ऑब्जेक्टिव पर ना ध्यान है किसी को, छुट्टी दे के बाहर ही लाइन लगता बा अकल्ले वाला पूछ बुआ तोड़ दे बुआ आई तो लोग। गुंजन किस कवि की रचना है? क्या है? गुंजन। कविता का नाम है गुंजन। तो कौन कवि का रचना है? कौन कवि लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जीवानंदन दास या रेलन मड़ियार रिलके? कौन लिखे? सुमित्रा नंदन पंत। कौन लिखे हैं? गुंजन कविता को कौन लिखे? सुमित्रा नंदन पंत। गुंजन। कवि सुमित्रा नंदन पंत का अनुसार कौन अपने घर में प्रवासी बनी हुई है? बोला सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासी है, यानी अपने ही घर में मेहमान के तरह है? कौन है?
फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता या जापानी? कौन है? भारत माता। अपने ही घर में क्या है? प्रवासी, यानी मेरा ही घर है, हम ही को लग रहा है कि हम कैसा है? मेहमान है।